Hello students, today we will study a very important topic on which a number of concepts are based. देखिए बच्चे, फिजिक्स कुछ बेसिक फंडामेंटल लॉज पर बेस्ड है, आपको वो आइडेंटिफाई करने हैं. वन सच लॉ इज दैट एवरी सिस्टम टेंड्स टू बी इन द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन. हर सिस्टम स्टेबिलिटी की तरफ जाता है एंड स्टेबिलिटी करस्पॉन्ड्स टू मिनिमम एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन. जो आपको बात ध्यान रखनी है वो ये कि स्टेबिलिटी जो है वो हमारी डिपेंड करती है एनर्जी पे. तो जो सिस्टम मिनिमम एनर्जी में होगा वो हमारा ज़्यादा स्टेबल होगा. यू हैव टू रिमेंबर इट लाइक दिस कि अगर आप सुबह उठते हैं, यू आर फुल ऑफ एनर्जी, देन यू आर नॉट स्टेबल. एंड वेन योर एनर्जी लेवल गोज डाउन बाय द नाइट, जब हम रात को हो जाती है तो हमें लगता है हम थक गए, हमारी एनर्जी नहीं है, देन वी टेंड टूवर्ड्स अ स्टेबिलिटी. तो हर स्टेबल सिस्टम जो है वो मिनिमम एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से होता है. इसके हमारे कई सारे जो टॉपिक्स हैं इस टॉपिक पे हमारे कवर हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी टॉक अबाउट द टॉर्क बीइंग एक्टिंग ऑन अ डायपोल. अगर आप एक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं और उस पर टॉर्क लगता है, वी ऑल नो कि इस पर टॉर्क लगता है. कितना टॉर्क लगता है? टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E. इफ दिस इज माइनस Q, दिस इज प्लस Q, मेकिंग एन एंगल थीटा. तो फील्ड हमेशा इस डायपोल को अपनी डायरेक्शन की तरफ अलाइन करने की कोशिश करता है. एंड एज टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन थीटा, ये टॉर्क जीरो कब होगा? ये टॉर्क जीरो होगा व्हेन थीटा इज इक्वल टू जीरो. And what is theta is equal to 0 if I talk in terms of energy. अगर मैं एनर्जी की टर्म्स में बात करूँ तो यही theta is equal to 0 will give me the minimum energy, that is minus PE cos 0 will be equal to minus PE. So this is one such example जिसमें हम ये देखते हैं कि ये सिस्टम मिनिमम एनर्जी की तरफ जा रहा है विच इज़ स्टेबिलिटी. आप सीधी से एक एग्जाम्पल देखिए एंड इसी से रिलेट करके मैं एक और पॉइंट आपको बता रही हूँ, दैट इज़ अ कंजर्वेटिव फोर्सेस. हम सब ने कंजर्वेटिव फोर्सेस 11th में भी पढ़े, हमने 12th में भी पढ़ा दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर. सो व्हाट इज़ अ कंजर्वेटिव फोर्स? कंजर्वेटिव फोर्स क्या करता है? कंजर्वेटिव फोर्स ट्राइज टू टेक द सिस्टम टू द मिनिमम एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन. यानी कंजर्वेटिव फोर्सेस हमेशा सिस्टम को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाएंगे. एंड आई ऑलवेज एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ दैट. जैसे आपकी स्पिरिचुअल फोर्सेस हैं, हम लोग मेडिटेशन क्यों करते हैं? हम मेडिटेशन करते हैं ताकि हमें पीस मिले, हमारा माइंड जो है वो लो एनर्जी पोजीशन में है. तो कंजर्वेटिव फोर्सेस आर लाइक द स्पिरिचुअल फोर्सेस. और जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं, अगर हम लोग पार्टी करते हैं, वी टेक ड्रिंक्स, वी पार्टी हार्ड, तो हम लोग हाई एनर्जी में होते हैं. High energy corresponds to instability and low energy corresponds to stability. So minimum energy configuration will be the best position where any conservative force would like the system to go. अब देखिए, अगर मैं इस पेन को ऊपर लेकर जाना चाहूँ तो मुझे कुछ काम करना पड़ेगा. एज यू नो कि अगर मैं इसको ऊपर से छोड़ूंगी तो ये अपने आप नीचे आएगा. व्हाट डज इट मीन? वाटर ऑलवेज ट्राइज टू कम डाउन. पानी को नीचे लाने के लिए हमें डाउन द हिल कोई वर्क नहीं करना पड़ता. कौन वर्क करता है? ग्रेविटी काम करती है. और ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स इज वन ऑफ द कंजर्वेटिव फोर्सेज. और फिर आपको पोटेंशियल एनर्जी भी पता है क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh. यानी पानी को अगर हमें नीचे से ऊपर लेके जाना है तो हमें मोटर चलानी पड़ती है, हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ती है. दीज फोर्सेज आर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज. एक्सटर्नल फोर्सेज आर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज. यानी अगर सिस्टम को लो एनर्जी से हाई एनर्जी ले जाना है तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करेगा, और सिस्टम को हाई एनर्जी से लो एनर्जी लाना है तो कंजर्वेटिव फोर्स काम करेगा. Gravitational forces being the conservative forces, they always take the system from high energy to low energy. ऊपर से नीचे बॉडी अपने आप आएगी, नीचे से ऊपर हमें ले जानी पड़ेगी. So when we keep this dipole in uniform electric field will always try to align this dipole along its own direction. And its own direction corresponds to minimum energy configuration. तो बच्चे, जो भी कंजर्वेटिव फोर्स है वो हमेशा सिस्टम को लो एनर्जी की तरफ लेकर जाएगा. एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंसेप्ट हमारे और भी कई सारे टॉपिक लिंक्ड हैं. इफ़ यू गो टू द मैग्नेटोस्टैटिक्स में एग्जैक्ट सिचुएशन वही मैग्नेटिक फील्ड की होती है. इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वी हैव अ मैग्नेटिक फील्ड. Instead of electric dipole we have a magnetic dipole. So we can have the same concept over there. तो आपको बच्चे दो चीज़ें याद रखने हैं. Stable configuration is minimum energy configuration and conservative forces always take the system to minimum energy configuration, that is towards the stability. I hope you understood it. We'll keep on posting such conceptual videos again and again. Thank you.